अच्छा, हम लोग आज लिपिन कॉर्ड चैप्टर 16 का टॉपिक डिनोवो सिंथेसिस फैटी एसिड सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इट्स बेसिकली कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट टू द फैटी एसिड इज डिनोवो सिंथेसिस। हमारे पास जो भी हम लोग चीज़ डाइट में ले रहे हैं, इधर वो कार्बोहाइड्रेट है या वो प्रोटीन है, जब हम उसको फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं दैट इज़ फैटी एसिड सिंथेसिस। एक इसका सोर्स यही है कि हम लोग इसको डाइट से ले लें और फिर बॉडी सिंथेसाइज कर लें। दूसरा है कि विद इन सेल हमारे पास जो है फैटी एसिड सिंथेसाइज होते हैं, वो भी हमारे पास डिनोवो सिंथेसिस ही आता है। यानी डिनोवो सिंथेसिस बेसिकली हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस है, वो फैटी एसिड डाइट से भी आ सकता है या वो विद इन सेल भी हमारे पास सिंथेसाइज हो सकता है। अगर हम लोग इसकी साइड देखते होते हैं तो बेसिकली हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस जो है वो लिवर में होती है, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर होती है और हमारे पास लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड के अंदर होती है। अच्छा, अब ये जो नोट है ये हम लोग एंड पे देखते हैं जब हम लोग पूरा रिएक्शंस डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस के, उसमें सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ साइटोसोलिक एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्शन। अब अगर हमारे पास इसकी बात करते हैं तो हम लोग इसमें कहते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम लोग डाइट से जो है वो कार्ब ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की इनटेक हम लोगों ने की है डाइट से, सबसे पहले हमारे पास बिकॉज ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होता है एक पूरा साइकिल होता है, उसकी वजह से जो ग्लूकोज होता है वो इनिशियली हमारे पास पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ये जो रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो रहा होता है। उसके बाद जो पायरुवेट होता है इट गोज़ टू दी माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन होती है और एज अ रिजल्ट हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए विद इन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म हो जाता है। अब हम लोगों ने इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर लेके जाना है, तो हमारे पास हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो कोएंजाइम से इम्परमिएबल होती है, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल जो ग्रुप है वो फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोसोल जाएगा और ये एसिटाइल ग्रुप तब जाएगा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर टू दी साइटोसोल जब हमारे पास सिट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो अब हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टेप हो रहा है वो बेसिकली हमारे पास किस तरह से होता है। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम जो हमारे लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म हुआ है, वो हमारे पास ऑक्सैलो एसिटेट का कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज और एज अ रिजल्ट सिट्रेट जो है हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो सिट्रेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट के अंदर। आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट होता है। इसी तरह से एक बेसिकली एक क्रेब साइकिल है, मल्टीपल रिएक्शंस दोबारा से होते हैं, साइकिल रिपीट होता है। जब हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन होती है, बेसिकली जब हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट फॉर्म होता है उस टाइम के ऊपर एटीपी भी फॉर्म होने शुरू हो जाता है। जब ये एटीपी की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होती है तो इस एटीपी इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एटीपी का नेगेटिव फीडबैक होता है ऑन द एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज, जो कि एक्चुअली सिट्रेट को आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट करवा रहा था। जब एटीपी का नेगेटिव फीडबैक होगा ऑन आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज तो हमारे पास जो सिट्रेट है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा और सिट्रेट की अमाउंट बढ़ने शुरू हो जाएगी। और यही इंक्रीज अमाउंट ऑफ सिट्रेट हम लोग को रिक्वायर्ड थी किस चीज़ के लिए कि हम लोगों ने एसिटाइल ग्रुप को फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोसोल या सिट्रेट को फिलहाल तो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर लेके जाना था टूवर्ड्स द साइटोसोल। अब बेसिकली यहाँ पे अब हमारे पास जो सिट्रेट है जब उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी विद इन माइटोकॉन्ड्रिया तो ये सिट्रेट हमारे पास मूव करके साइटोसोल में चला जाएगा और ये सिट्रेट अपने इनिशियल जो सबस्ट्रेट्स थे यानी ऑक्सैलो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम, अभी कोएंजाइम ग्रुप हमारा निकल जाएगा, अभी वो नहीं होगा साइटोसोल के अंदर ब्रेक नहीं करेगा, वो सिट्रेट एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि अपने इनिशियल जो सबस्ट्रेट था ऑक्सैलो एसिटेट और एसिटाइल के अंदर ब्रेक कर जाएगा। और ये जो रिएक्शन है वो हमारे पास सिट्रेट लाइजेस की प्रेजेंस में होगा। उसके बाद हमारे पास जो एसिटाइल ग्रुप फॉर्म हो रहा था बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ सिट्रेट, तो उसमें कोएंजाइम ऐड होगा। ये सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है। कोएंजाइम ऐड होगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म होगा। मैंने इसको स्टार लगाया, हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद जो ऑक्सैलो एसिटेट था वो क्या करता होता है, ऑक्सैलो एसिटेट मेलेट में कन्वर्ट होता है और ये मेलेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलिक एंजाइम पायरुवेट में दोबारा से कन्वर्ट होता है। इसके बाद हमारे पास अब जो एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म हो चुका है, यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्म किया था विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये विद इन साइटोप्लाज्म बल्कि हमारे पास फॉर्म हो रहा था, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए जब फॉर्म हुआ, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट होगा मेलोनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। किस तरह से होगा कि इसकी कार्बोक्सिलेशन होगी, यानी कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बाइकार्बोनेट से आती होती है और
एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो है वो फॉर्म होगा। और जो एंजाइम हम लोग को रिक्वायर्ड है इस स्टेप के लिए दैट इज़ एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि जो एनर्जी होती है फॉर दी कंडेंसेशन इन दी फैटी एसिड, कार्बन टू कार्बन कंडेंसेशन, जब हम लोग आगे रिएक्शन पढ़ेंगे उस पर कंडेंसेशन रिएक्शन आता है, उसकी जो एनर्जी चाहिए होती है वो इस कार्बोक्सिलेशन से ही आती होती है। अब इस पूरे रिएक्शन के लिए एक तो ये एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए हम लोगों को रिक्वायर्ड है, अलॉन्ग विद दैट हम लोगों को बायोटिन वाइटामिन जो B7 है वो हम लोगों को वो रिक्वायर्ड होती है। और ये जो रिएक्शन होता है हमारे पास कार्बोक्सिलेशन का, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, यानी कि अगर ये रिएक्शन नहीं होगा तो आगे सब कुछ जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा, पूरा जो हमारे पास सिंथेसिस का फिनोमेना है। अब हमारे पास दो मेजर चीज़ें जो थी पीछे वाले स्टेप्स में हमारे पास फॉर्म हो चुकी थी, एक थी एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक था हमारे पास मेलोनाइल कोएंजाइम ए, यानी कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड मेलोनाइल कोएंजाइम ए, ये बेसिक वो दो चीज़ें जो कि हम लोगों को अब फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। और बेसिकली हमारे पास जो एंजाइम हम लोग यूज़ करते होते हैं फॉर दी फैटी एसिड सिंथेसिस वो फैटी एसिड सिंथेटेज होता है। ये जो फैटी एसिड सिंथेटेज है बेसिकली ये हमारे पास एक मल्टी फंक्शनल एंजाइम होता है और ये एक पॉलीपेप्टाइड भी होता है जिसके अंदर हमारे पास 6 डिफरेंट डोमेन्स होती है, प्लस इसमें 4 फॉस्फोपेंट इथीन भी होता है। जो 4 फॉस्फोपेंट इथीन है वो बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव होता है पेंटाथियोनिक एसिड का। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैटी एसिड सिंथेटेज का जो फैटी एसिड सिंथेटेज का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। ये एक स्ट्रक्चर है, हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये बीन शेप स्ट्रक्चर है। एक जो एंड होता है उसके ऊपर सिस्टीन अटैच्ड होता है और जो दूसरा एंड है उसके ऊपर एसाइल कैरियर प्रोटीन ACP अटैच्ड होती है। अब पहले स्टेप के अंदर हमारे पास हो गया क्या, फर्स्ट स्टेप के अंदर यही कंपाउंड आया। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम जो हम लोगों ने पहले फॉर्म किया है इधर ये वाला, ये आएगा और ये अपना एसिटाइल ग्रुप ये मैंने बनाया, दो जो हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है दैट इज़ एसिटाइल कोएंजाइम ए अपना एसिटाइल ग्रुप जो है वो देगा, किसको देगा, बेसिकली हमारे पास ये एसिटाइल ग्रुप जो है वो आके ACP के ऊपर अटैच हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है हमारे पास वो एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज जो है वो करता होता है। अब ये जो एसिटाइल ग्रुप आके ACP के ऊपर अटैच हुआ था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू दिस सिस्टीन, यानी कि अब ये जो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था एसिटाइल ग्रुप वो हमारे पास सिस्टीन के ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया। और ये जो रिएक्शन हो रहा है जो ट्रांसफ़र हो रही है एसिटाइल ग्रुप की टू दी सिस्टीन वो एसाइल ट्रांस एसाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ये 2 स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास मेलोनाइल कोएंजाइम ए आएगा और अपना मेलोनाइल ग्रुप जो होगा बेसिकली आके अगेन जैसे वहाँ पे एसिटाइल ग्रुप पहले ACP के ऊपर अटैच हो रहा था, इसी तरह से जो मेलोनाइल ग्रुप होगा वो ACP के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है वो मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज के प्रेजेंस में होता है। उसके बाद अगेन उसी तरह से अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सिस्टीन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप अटैच हो चुका है और ACP के ऊपर मेलोनाइल ग्रुप अटैच हो चुका है। अब हम लोगों ने करवानी कंडेंसेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो एसिटाइल ग्रुप था वो फ्रॉम द सिस्टीन ट्रांसफ़र हो जाएगा ACP के ऊपर, लेकिन हम लोगों को 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड चाहिए। इस वजह से अगर तो ये दोनों जो कार्बन आइटम्स है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं या आके ACP के ऊपर अटैच हो जाएंगे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन हमें चूँकि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड चाहिए इस वजह से एक जो हमारे पास कार्बन आइटम होगा वो हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग जो कंपाउंड आके ACP के ऊपर अटैच होगा वो 4 कार्बन कंटेनिंग होगा। ये जो रिएक्शन है दिस इज़ कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होती है कि बेसिकली अब ये जो हमारे पास ग्रुप आके अटैच हुआ है इसको हम लोग कहते हैं कि हम इसका ओपन करके स्ट्रक्चर देखते हैं दैट इज़ बीटा कीटोन। ये जो हमारे पास ग्रुप अटैच हुआ है ये यहाँ पे आके अटैच हुआ है तो इसको हम लोग बीटा कीटोन कहते हैं। ये जो बेसिकली सारा स्ट्रक्चर है ये इस चीज़ का स्ट्रक्चर है। अब ये जो बीटा कीटोन होती है इसकी रिडक्शन होगी, यानी कीटोन की हमेशा हमें पता है रिडक्शन से अल्कोहल फॉर्म होता है, तो इसी तरह से इस कीटोन की रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा कीटोल एसाइल ACP रिडक्टेज और ये जो कीटोन है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास यही अल्कोहल जो हमारे पास यही कंपाउंड है, अब वो कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस अल्कोहल की क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 3-हाइड्रोक्सिल एसाइल डिहाइड्रोजिनेज और एज अ रिजल्ट ये अल्कोहल जो है बेसिकली हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इस अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड में, और ये अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो हमारे पास एनॉयल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोगों ने कंडेंसेशन देख ली, पहली रिडक्शन देख ली, फिर डिहाइड्रेशन देख ली। नेक्स्ट दोबारा से हमारे पास ये जो एनॉयल ग्रुप है इसमें हमारे पास रिडक्शन होगी। जब रिडक्शन होती है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक नया कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, और ये जो रिडक्शन हो रही है वो बेसिकली एनॉयल ACP रिडक्टेज की हो रही है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ये जो कंपाउंड हमारे पास आया है ये ACP से हमारे पास सिस्टीन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसाइल ट्रांस एसाइलेज। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास अब ये जो साइकिल है वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास अब यहाँ पे जो मेलोनाइल कोएंजाइम है वो आएगा, मेलोनाइल कोएंजाइम A जो है वो आके अपना मेलोनाइल ग्रुप जो है वो ACP के ऊपर अटैच करेगा और ACP के ऊपर मेलोनाइल कंपाउंड आके अटैच हो जाएगा। उसके बाद अगेन हमारे पास ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, यानी कि जो ऊपर वाला ग्रुप था वो जाके ACP के साथ कंडेंस करेगा, एक कार्बन निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसाइल मेलोनाइल ACP कंडेंसेशन एंजाइम। ये रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास ACP के ऊपर आके अटैच हो गया। 4 एटम्स आ गए सिस्टीन से, और हमारे पास जो 2 एटम्स होते हैं क्योंकि एक तो निकल गया था तो रिमेनिंग 2 रह गए, वो हमारे पास आके अटैच हो जाता होता है। इधर वो ACP के 2 थे कार्बन्स, 4 इधर सिस्टीन से आए ये वाले, और यहाँ से टोटल 3 थे लेकिन एक जो कि निकल गया तो 2 जो है वो आके इधर अटैच हो जाएंगे। अब ये जो साइकिल है वो कितनी दफ़ा रिपीट होगा, यानी कि यही डीकार्बोक्सिलेशन, यही कंडेंसेशन, फिर कंडेंसेशन रिडक्शन, फिर डिहाइड्रेशन, फिर रिडक्शन, ये कितनी दफ़ा रिपीट होगी डिपेंडिंग अपॉन कितने कार्बन का हम लोगों को फैटी एसिड फॉर्म करना है। अगर हम कहते हैं कि हमें 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड फॉर एग्जांपल पल्मेटिक एसिड फॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या फार्मूला होगा जिससे हमें पता चलेगा कितनी दफ़ा ये साइकिल जो है वो रिपीट होगा। वो फार्मूला ये कि 16 दैट इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, माइनस करेंगे हम 4 जो कि हमारे पास इनिशियल ये वाले 4 कार्बन थे, दैट इज़ इक्वल टू 12, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन्स थे, तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 6। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास CR यानी कंडेंसेशन रिडक्शन फिर डिहाइड्रेशन और रिडक्शन 6 टाइम्स ये साइकिल रिपीट होगा। अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारा रिजल्टेंट कंपाउंड है, जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है, दैट इज़ 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड पल्मेटिक एसिड, वो फॉर्म हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली इस पूरे के पूरे फैटी एसिड सिंथेसिस की एक समरी है कि हमारे पास 8 एसाइल कोएंजाइम होंगे और 7 ATP होगी और NADPH होगा, 4 H2 होंगे, एज ए रिजल्ट पल्मेटिक एसिड फॉर्म होगा, 8 कोएंजाइम A फॉर्म होंगे, 7 ADP होगा, और 6 हमारे पास जो है वो वाटर के का मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सारे NADH जो DPH जो यूज़ कर रहे हैं इस पूरे रिएक्शन के अंदर, टोटल हम लोगों को फॉर पल्मेटिक एसिड पैल्मिटेट के केस में 14 NADH रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली इस NADH का क्या क्या सोर्स होता है, एक सबसे पहले जो हम ग्लूकोस होता है, जो हमारे पास इनिशियली हम लोगों ने बात की थी कि जो ग्लूकोस है ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था। अब ये यहाँ पे यही जो ग्लूकोज होता है एक और रिएक्शन भी अंडरगो करता है जिसमें जो ग्लूकोज है वो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। यही वाला ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट होता है, और इस रिएक्शन के अंदर 2 NADPH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं दैट एक्ट एज अ सोर्स फॉर द NADPH इन फैटी एसिड सिंथेसिस, और इसको हम लोग पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। एक और जो हम लोगों ने बात पीछे डिस्कस की थी कि जो मेलेट जो था वो हमारे पास पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टैरिक पे यहाँ पे हम लोगों ने ये बात की थी, जो मैंने 1 लिखा था कि हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट मेलेट में और मेलेट पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे जो ये मेलेट पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलिक एंजाइम, ये भी एक NADPH का सोर्स देता होता है, और बाकी ग्लाइकोलिसिस से भी हमारे पास NADPH फॉर्म होते हैं, और ये सारे के सारे NADPH जो है वो एक सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं फॉर दी
फैटी एसिड सिंथेसिस। अच्छा, अब हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होता है फैटी एसिड सिंथेसिस का, वो हमारा तो पैल्मिटेट है, जो कि 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन इसकी फर्दर इलॉन्गेशन भी हो सकती है। और वो बेसिकली इलॉन्गेशन जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, सेपरेट एंजाइम सिस्टम होता है जो कि फर्दर इलॉन्गेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेलोनाइल कोएंजाइम इज़ अ 2 कार्बन डोनर। इस इलॉन्गेशन के अंदर हमारे पास ये दो चीज़ आ जाती होती है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन डोनर है, NADPH जो कि सप्लाई करता होता है इलेक्ट्रॉन को। ब्रेन जो होता है उसमें फर्दर इलॉन्गेशन हो सकती होती है, उसके बाद कैपेबिलिटी होती है, वो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो फॉर्म करता होता है। अगर हम लोग बात करें ये जो साइड चेन हमारे पास पैल्मेटिक एसिड की जो बन गई थी, उसकी डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है। अगेन हमारे पास एंजाइम्स होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जो कि इस चेन की डिस्ट्रक्शन करते होते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है इस डिस्ट्रक्शन के लिए, वो ऑक्सीजन होती है, NADH होता है, साइटोक्रोम B5 होता है, FAD लिंक्ड रिडक्टेज हमारे पास एंजाइम होता है, जो कि हम लोग को इसके लिए रिक्वायर्ड होता है।